हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू जर्नी बैच। हर बच्चा इस बात के टेंशन में होता है कि इस बार उसका बोर्ड है, चाहे 10th का स्टूडेंट क्यों ना हो और चाहे 12th का स्टूडेंट क्यों ना हो। लेकिन शायद वह भूल जाता है अब तक वो ऐसे एग्ज़ाम देता है, सेम एग्ज़ाम है। अपने सीनियर से अगर पूछता है तो कोई सीनियर उसे बहुत डरा देता है और कुछ उसे समझाते हैं। पेरेंट्स शायद ये सोचते हैं कि इस बार इसका बोर्ड है, इसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, पढ़ना तो बोर्ड में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये स्कूल के एग्ज़ाम नहीं, आगे पीछे नज़र घुमा कर देख सकता है। लेकिन है तो एग्ज़ाम सेम। बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस कोई बाहर से नहीं आते। अगर चैप्टर डीपली कंप्लीट है तो वो आराम से उस क्वेश्चन को कर सकता है। बात इतनी सी ही ख़त्म नहीं होती, आगे बात आती है कि उसे पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ने के लिए चाहे वो कितने भी टाइम टेबल अलग क्यों ना बना ले, उसके लिए एक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ता है तो वो टाइम टेबल शायद उसका 2-4 दिन, एक वीक चल पाता है। 4 से 5 पढ़ना और 5 से 6 खेलना ये कभी पूर्ण नहीं हो पाता। जब तक अंदर से बच्चे का यह मन नहीं करेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना है, तो वह नहीं पढ़ सकता। मोटिवेट स्टोरी सुनाना केवल 2-4 दिन ही अच्छा लगता है। जब टीचर भी मोटिवेट करता है तो केवल 30 मिनट या 1 आवर ही, 30 मिनट या 1 घंटा ही उसकी बातें अच्छी लगती हैं। उसके बाद फिर से अपनी धुन में लग जाते हैं। वह नहीं समझ पाते टीचरों का कहना केवल कहना ही नहीं है। आपके स्कूल, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदार में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करते होंगे, लेकिन आप उनकी बात कितना मानते हो ये तो आप अपने दिल पर हाथ रख के ही पूछ सकते हो। शायद उनकी बात अच्छी नहीं लगती, पेरेंट्स का कहना पढ़ लो अच्छा नहीं लगता, अपने मन की चलानी होती है। तो एक बार अपने मन से पूछो, क्या मैं कितना दे पा रहा हूँ जितना मैं सोचता हूँ। एक बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता, घर पर पढ़ने के लिए बैठता है, क्या वह इतना दे पाता है जितना वह स्कूल में दे सकता था? हाँ या नहीं? तो पढ़ने के लिए अपना मन का खुद प्रयास करने पड़ेंगे। चाहे कितनी मोटिवेट वीडियो देख लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मोटिवेशन देखने वाले मोटिवेशन देखते रह जाते हैं और मोटिवेशन देने वाले अपना देने में रहते हैं। इसलिए जब तक आपका मन नहीं करेगा तब तक आप किसी भी चीज़ को हिला नहीं सकते। जिस दिन आपका मन ऐसा करेगा हाँ पढ़ना है, तो उस दिन आपको कोई रोक भी नहीं सकता। चाहे आप मोटिवेट वीडियो देखो तो एक दिन आप मोटिवेट रहोगे, 2 दिन रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर से वही क्राइटेरिया हो जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखें, अपने मन को खुद समझाएं कि बोर्ड है और बोर्ड है। इसी के बाद मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहता हूँ। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर बात करें पढ़ाई की तो अपना टाइम टेबल ऐसा फिक्स करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट को, उसको इस टाइम पे लो जिस टाइम आप बोर हो रहे हो, और जो सब्जेक्ट आपका टफ है उसको उस टाइम पे लो जिस टाइम आपका पढ़ने का मन हो। बिकॉज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में बच्चा बहुत केवल उसी सब्जेक्ट को लेके बैठ जाता है। अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ ले तो शायद उसका यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट ही आगे के लिए उसके लिए मुसीबत बन जाती है। एक सब्जेक्ट में पास होने से कुछ नहीं होगा, होना है तो हर सब्जेक्ट में पास होना है। इस बार 2023 एंड 24 में 70% कंपार्टमेंट वाले बच्चों की डबल फेल हुए हैं। शायद कारण हो सकता है, क्या पता नहीं। हर बार सीबीएसई को दोष देना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीबीएसई वही चेक करती है जो आप नोटबुक में लिख के लाएंगे,
और ये जो लोग कहते हैं ये वाली बात कि 30-30 पेज भर आओ तो सीबीएसई मार्क्स से देती है, तो इस बात की गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। हाँ, माना कि आप पर कुछ नहीं आ रहा तो आप कुछ लिख दो तो नंबर ज़रूर मिल सकता है उससे रिलेटेड। लेकिन आपने आया पहले चैप्टर का, द लास्ट लेसन का, और आप लिख रहे हो लास्ट वाले चैप्टर का, डीप वाटर का, तो ऐसे सीबीएसई नंबर नहीं दे सकती। सीबीएसई केवल अभी नंबर देती है उससे कुछ रिलेटिव हो। कॉपी और पेज बनने से कुछ नहीं होता। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ अपने दोस्त का। उसका कहना था कि वो 30-30 पेज भर कर आया है हर सब्जेक्ट का, लेकिन उसकी केमिस्ट्री और मैथ में बैक लगी। 10-10 नंबर दोनों सब्जेक्ट में लाया और उसका कहना था कि 30-30 पेज आराम से भर के लाया हूँ और एक पेज पर सीबीएसई 1 नंबर देगी तो आराम से पास हो जाऊँगा। तो शायद ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनको ऐसा धक्का लगा कि 30-30 पेज भरने के बाद भी कंपार्टमेंट और कम नंबर के शिकार बने। तो केवल सोच समझ के पढ़िए, लिखिए हर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम। Best of luck for every student. For thank you. Focus only study, regular study.